तो आप लोगों को हम होमवर्क दिए हुए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स था, 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम दिए थे, द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 12.044 into 10 का पावर 23 molecules which dissolved in 400 ml of any solvent, then calculate the concentration of solution solute। तो यहाँ से तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व यहाँ पे होगा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम लिखेंगे गिवन, कि सब जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे पॉट बना लेते हैं, एक बर्तन बना लेंगे, और आप लोगों को तो आता ही है इसको बनाने। और इस बर्तन में कोई सोल्वेंट है, तो ऐसे सोल्वेंट का साइन हम लोग दे दिए। हो सकता है कि एल्कोहल हो सकता है H2SO4 हो, या हो सकता है वाटर हो, कोई भी यहाँ पे एक सोल्वेंट दिया हुआ है। उसमें ये कह रहा है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत कोई एक सोल्वेंट है, तो लेकिन सोल्वेंट का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो सोल्यूट है उस सोल्यूट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सोल्यूट का नाम दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पे सोल्वेंट की अमाउंट भी नहीं दी गई है, उसका अमाउंट दिया गया है 400 मिलीलीटर दिया है। तो सोल्वेंट जो है वो दिया 400 मिलीलीटर। यहाँ पे सोल्यूट जो है, सोल्यूट का भी कुछ हिंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सोल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन। गिवन मींस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट। इसका मतलब सोल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया है, तो 400 मिलीलीटर ml दिया हुआ है। अब सोल्यूट के बारे में भी कुछ कह रहा है, तो सोल्यूट तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूट। सोल्यूट में कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है कितना, 12.044 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स हम लोग को थोड़े निकालना है, हम लोग को इसका मास निकालना है। हाँ, तो हम लोग इसका मास है कि मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स दिया है उससे हम लोग मास निकाल लेंगे। तो आप लोग याद कीजिए कि मोलर मास का फॉर्मूला हम लिखाए थे कि टोटल एटम का मास ऐड कर लेंगे वो मोलर मास हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया रहे और मास निकालना हो, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि गिवन मॉलिक्यूल्स बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मास निकालेंगे, वो भी क्या निकालेंगे, मोलर मास। किसका मोलर मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना होता है, 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, मतलब और सिंस वी नो दैट, हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 6.022 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल वहां पे रखता है। तो फिर इतना मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा, तो सिंपल में हम क्या करेंगे, जो करने से वही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ग्राम, अच्छा छोड़िए, 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को कि किसी भी कंपाउंड का इतना मॉलिक्यूल्स उसके मोलर मास के बराबर होता है। ये नहीं बताया था हम आप लोगों को कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर इतना हो जाए तो वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा, ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होगा।
तो हम यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है? 12.044 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स का निकालना है ना। यहाँ लिखेंगे इसलिए 12.022 इंटू 44 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये क्या होगा कि ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 100 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू में ये इधर आ जाएगा 12.044 इंटू 10 का पावर 23। 10 का पावर 23 से 10 का पावर 23 कैंसिल 6.022 से ये 2 मत में कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बच गया? तो 100 से 2 में गुना करेंगे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है। तो मास ऑफ सोल्यूट निकाले कि नहीं हम लोग? तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट जो कैल्शियम कार्बोनेट का काम कर रहा है इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो हमें जो चाहिए था वो निकाल चुके हैं। ये हम आप लोगों को इस पर बहुत क्वेश्चन भी हम बनवाए हैं और ये हम थ्योरी आप लोगों को बता चुके हैं पहले हैं। हाँ उसमें बता चुके हैं वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया और मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, लेकिन हम लोग को मेनली चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज ये ना करते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नहीं यूज होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होता है ना वो सॉल्वेंट और सोल्यूट को जोड़ने पर होता है। तो ये 400 ml और ये कितना है 200 ml। तो 400 जोड़ 200। यस कम इन। आज इतना लेट से सर 9:30 से ना 9 बजे से हो गया सर। आप लोग टाइम चेंज कीजिएगा, हम लोग को नहीं बताइएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कल एसएमएस किए थे एक स्टैंड वाला और उसके बाद ये क्या 9 बजे हो गया, क्योंकि और सभी हो गया स्टार्ट हो गया ना बैच सब आप लोगों का, इसलिए तो आप हम लोग को पता नहीं तो मेरी गलती है नहीं। याद नहीं आएगा। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 600 मिलीलीटर हो जाएगा। अब ये देखिए कि चीनी जो होता है उसको पानी में जब उसको मिलाते हैं तो वो भी लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, अर्थात उसी में घुल जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे जो है इसमें आकर ऐड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल दिए, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस चीज में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना जाएगा 0.6 लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे नाउ लिखेंगे। अब हम लोग निकालना क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। किस चीज में? ग्राम पर लीटर में निकालना है। तो हम क्या लिखाए थे बुआ? मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही नहीं लिखाए थे हम। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 200। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बुआ? 0.6 दिया है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बाद एक डिजिट है 1 डिजिट, तो एक जीरो और आ जाएगा इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा 2000 बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर हुआ 333.33 अप्रॉक्स इतना आंसर आ जाएगा। किस में? तो ग्राम पर लीटर में ये आंसर। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो सकता है नहीं, हम लोग देखो एकदम हो सकता है, कहा नहीं हो हाँ चलो चीटी कर कुछ तो इसको समझ लिए होंगे आप लोग।
हाँ नाम भी आप लोग दीजिए खूब ना। समझे हैं। अरे भूगोल की समझी है। फॉर्मूलिक यस सर नाम बता दीजिए सर नो सर नहीं समझा ज्योति बाबू समझी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे, कहाँ लिखिए रे, क्या है वहाँ पे देखिए ना वो है रे। अगला क्वेश्चन दिए हैं 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल है। उसको उल्टा मत करने तो गिर जाएगा, ऐसे कि खोल लगा गया सीधा। तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह 1 मोल है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है डिजोल्व इन 280 लीटर सॉल्यूशन, 280 लीटर सॉल्यूशन में उसे घुलाया गया है, ठीक है। देन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और लिखा जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लिखेंगे बुआ, गिवन मींस दिया है। तो सबसे पहले एक पॉट, एक बर्तन बनाते हैं। इसी ये जो है ना पॉट, इसी में खाना खाते बुआ के, उल्टा मत ना करो, करके सीधा रखो। बुआ की तो तुम सिमरन, हाँ वही सिमरन कुमारी। तो यह एक बर्तन यहाँ पे बना दिए, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें जो है एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन नहीं, मतलब 280 लीटर सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 280 लीटर। क्वेश्चन में दिया है। एक उपाय करना, अगर उठा के ईंटा से पूछ दे, हाँ 25 रुपीज कॉस्ट है उसका, वहाँ पे ले तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 280 लीटर। अब इसमें सोल्यूट के फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया गया है। क्या मिलाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोल्यूट तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कर रहा है, जिसका मास जो है वो मोल में दिया है, वो भी 1 मोल दिया है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना दिया हुआ, 280 लीटर, 280 लीटर। लेकिन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की मात्रा जो है 1 मोल। तो सोल्यूट का काम कैल्शियम ऑक्साइड कर रहा है, तो 1 मोल दिया है। लेकिन हमें सोल्यूट का क्या चाहिए, सोल्यूट का हमें मास चाहिए, ओके। वो इंक रखी है, सही में तू 2 साल में भूगोल नहीं हो गई ना, तब फिर गाना है हम सब कुछ कह रहे थे। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास है वह 1 मोल दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको मास ग्राम में निकालना है, यही ना। तो उसे हम लोग लाते हैं। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ, क्या हुआ, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 56 होता है ना। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो 40 16 56 ग्राम होता है। तो हम पहले ही जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मोल कोई भी कंपोनेंट हो, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड, यह 56 ग्राम के बराबर होता है, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर होगा। इसका मतलब कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर होगा। अगर आपसे कहें कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो कितने ग्राम के बराबर होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मास निकालेंगे, मोलर मास,
तो 100 ग्राम होता है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 100 ग्राम। अगर हम कहें कि 1 मोल H2SO4, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, तो वो 98 ग्राम के बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकल गया कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो सोल्यूट का काम कर रहा है, कितना निकल गया, 56 ग्राम निकल गया। ओके, अब यहाँ लिखेंगे नाउ मीन्स अब हमें निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किस चीज में, ग्राम पर लीटर में। फॉर्मूला क्या होता है बुआ, मास, आप लोग बोर्ड पर देखिए इसलिए समझ में नहीं आता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बात करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 56, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 280। इसको डिवाइड हम देंगे तो 0.2 आ जाएगा, यही ना आएगा बुआ, तो 0.2 आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब हुआ क्या कि इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मात्रा है 0.2 ग्राम है, यही इसका अर्थ होगा। इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा कि पर लीटर मीन्स होता है 1 लीटर, ये जो आता है ना, ये सोल्यूट के लिए आता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा 0.2 ग्राम है। ये आप लोगों का आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए लोग। ओके, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी लिख लिए होंगे, सबको उम्मीद है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक का बात करते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि एक दो को हम कल बता दिए, दो आज बता दिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी बेस पर आएगा, ऐसे ही आएगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप लोगों से बन ही जाना चाहिए सारा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का बुक होगा या साइड बुक होगा, उससे देखकर आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोग हम बताएंगे, समझाएंगे। एग्जाम्पल में सलोनी बाबू है, व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन भेजी थी तो उनको बनाकर भेजे थे। तो ऐसा ही अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, उसको हम बनाकर भेज देंगे, या ऐसे ही इंस्टीट्यूट में ही लाइव समझा देंगे। तो अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक था, उससे संबंधित हम लोगों ने कंसंट्रेशन निकालना सीखा। अब इस मेथड द्वारा कैसे कंसंट्रेशन निकालते हैं ये हम लोगों को जानना है। इसका हिंदी क्या होता है, वही होता है। हाँ वही होता है। ओके, अब चलिए अब इसका डिफिनीशन की बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करें कि सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन का 100 भाग में 100 भाग में सोल्यूट की जितनी मात्रा मिलाई जाती है उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि परसेंटेज होता है वो 100 पार्ट को इंडिकेट करता है, इसका मतलब 100 भाग को सूचित करता है। तो आप लोगों को यही बता रहे थे कि 100 भाग सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मात्रा मिलाई गई रहती है ना, उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, द पार्ट ऑफ द, हाँ तू गुनगुनाए ना बंद करूँ कि ना, हम लोग पढ़ाई हम लोग काम कर रहे हैं। द पार्ट ऑफ सोल्यूट which dissolved in 100 part of solution, 100 part of solution is called percentage.
अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब होगा 100 भाग में घुले हुए घुल्य की, 100 भाग में घुले हुए घुल्य का भाग परसेंटेज कहलाता है। अब इसका अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होगा तो लिख सकते हैं दैट इज। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूट का भी परसेंटेज निकालते हैं, सोल्वेंट का भी निकालते हैं और सॉल्यूशन का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूट, सोल्वेंट और सॉल्यूशन तीन को कंपोनेंट हुआ, तो हम कंपोनेंट ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ए यहाँ पे कंपोनेंट का काम कर रहा है। सोल्यूट भी हो सकता है, सोल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं ना उसी का पार्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पार्ट ऑफ ए बाई, उसके बाद क्या होगा सॉल्यूशन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे लिख सकते अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका मेनली फॉर्मूला होगा। अब हम लोग बात ये करते हैं, यहाँ पे बात ये करना है कि परसेंटेज जो होता है ना इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है मास से संबंधित और एक होता है वॉल्यूम से संबंधित। ओके क्यों मतलब? तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि सॉल्यूशन जो हो वो सॉलिड स्टेट में हो तो उसको मास से संबंधित हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है सॉल्यूशन जो हो लिक्विड या गैस भी तो हो सकती है ना, हाँ तो वो वॉल्यूम से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज जो होती है ना, परसेंटेज, यह दो तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस किस फॉर्म में, मास के फॉर्म में, और दूसरा जो होता है वो वॉल्यूम के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 नंबर और ये हो जाएगा 2 नंबर। तो मास के फॉर्म में किस टाइप का सॉल्यूशन आता है, तो जो सॉलिड होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के लिए मास आता है, लेकिन जो लिक्विड और गैस होते हैं, जो क्या क्या होते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा क्या गैस सॉल्यूशन, ये होते हैं तो इनके लिए वॉल्यूम आता है। ओके तो एक एक करके इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो 3 गो फार्मूला इसका होता है और 3 गो फार्मूला इसका होता है, टोटल 6 फार्मूले होते हैं। तो ये हम लोग को जानना है, तो इसका हम नोट कीजिए पहले हुआ। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इतना जाना। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये कोई टॉपिक्स नहीं है, ये जो कैलकुलेशन होता है ना, कंसंट्रेशन निकालते हैं हम लोग, उसी का मेथड होता है, यही हम लोग को जानना है केवल। ध्यान दें। तो सबसे पहला टॉपिक 1 नंबर मतलब ए नंबर में हम लोग यहाँ पे जानेंगे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। अब यहाँ पे मास के द्वारा परसेंटेज हम लोग को जानना है कि इसको कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ, इसी से बोलते समझ नहीं आता है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ पे जिसका मास परसेंटेज हम निकालते हैं उसी का मास हो जाता है।
तो मास ऑफ सोल्यूट बाई, और नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। एक नंबर फॉर्मूला हो गया। सेकंड नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं कि सोल्यूट तो हम निकाल दिए, अब यहाँ पे सोल्वेंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड नंबर, हाँ पांच वाला में नीचे मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड नंबर की बात यहाँ पर है कि अगर पूछा जाए कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये बताइए, तो आप लोग यही बताएंगे कि सोल्यूट और सोल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा मास ऑफ सोल्यूट एडिशन मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट, ये हो गया। अब बी नंबर की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हमने मास के द्वारा हमने जाना, अब यहाँ पे वॉल्यूम के द्वारा जानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम के द्वारा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो पहला फॉर्मूला होगा उसका कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, तो जिसका निकाला जाता है उसी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ मास हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा I/100 हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर फॉर्मूला, तो सोल्यूट निकाल दिया, अब सोल्वेंट निकालना है, तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, तो जिसका निकालना है उसी का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट, क्योंकि सोल्वेंट नहीं निकाल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और तीसरा नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, तो सोल्यूट का वॉल्यूम और सोल्वेंट का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एडिशन वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट। ये छोटा फॉर्मूला है, इसको अच्छा से याद रखिएगा लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसी पर बनेगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो इस तरह से इतना हम आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग कल स्टडी करेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम बनवाएंगे आप लोगों से, तो पूरा कंप्लीटली रूप से इतना तक फेयर आप लोगों का होना चाहिए, और उसके बाद पूरा तरह से याद होना चाहिए, और जो क्वेश्चन हम बनवाएंगे खूब अच्छा से ध्यान से समझिएगा आप लोग, और फिर क्या कुछ होमवर्क भी देंगे आप लोगों को। फिर अगला टॉपिक मोलारिटी और मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ये सब हम लोग स्टडी किया जाएगा। ओके डियर्स।